द लॉर्ड। जय मसीह की। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम भजन संहिता के अध्याय 141 से लेकर 150 तक का अध्ययन करेंगे, जो कि दाऊद की गहरी प्रार्थनाओं, शत्रुओं से रक्षा की याचना और परमेश्वर की अनंत स्तुति के गीत हैं। आइए हम इस अध्याय को शुरू करते हैं। अध्याय 141, संध्या की प्रार्थना। हे यहोवा, मैंने तुझे पुकारा, मेरे लिए फुर्ती कर। जब मैं तुझको पुकारूं, तब मेरी ओर कान लगा। मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध, धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अन्न बलि ठहरे। हे यहोवा, मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। मेरा मन किसी बुरी बात की ओर फिरने न दे। मैं अनर्थकारी पुरुषों के संग दुष्ट कामों में न लगूं, और मैं उनके स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं में से कुछ न खाऊं। धर्मी मुझको मारे तो यह कृपा मानी जाएगी, और वह मुझे ताड़ना दे तो यह मेरे सिर पर का तेल ठहरेगा। मेरा सिर उससे इनकार न करेगा। लोगों के बुरे काम पर भी मैं प्रार्थना में लवलीन रहूँगा। जब उनके न्यायी चट्टान के पास गिराए गए, तब उन्होंने मेरे वचन सुन लिए, क्योंकि वे मधुर हैं। जैसे भूमि में हल चलने से डेले फूटते हैं, वैसे ही हमारी हड्डियां अधोलोक के मुंह पर छितराई हुई हैं। परंतु हे यहोवा प्रभु, मेरी आंखें तेरी ही ओर लगी हैं। मैं तेरा शरणागत हूँ। तू मेरे प्राण जाने न दे। मुझे उसे फंदे से जो उन्होंने मेरे लिए लगाया है, और अनर्थकारियों के जाल से मेरी रक्षा कर। दुष्ट लोग अपने जाल में आप ही फंसे और मैं बच निकलूं। अध्याय 142, सहायता के लिए प्रार्थना। मैं यहोवा को दुहाई देता हूँ, मैं यहोवा से गिड़गिड़ाता हूँ। मैं अपने शोक की बातें उससे खोल कर कहता, मैं अपना संकट उसके आगे प्रकट करता हूँ। जब मेरी आत्मा मेरे भीतर से व्याकुल हो रही थी, तब तू मेरी दशा को जानता था। जिस रास्ते से मैं जाने वाला था, उसी में उन्होंने मेरे लिए फंदा लगाया। मैंने दाहिनी ओर देखा, परंतु कोई मुझे नहीं देखता। मेरे लिए शरण कहीं नहीं थी, न मुझको कोई पूछता है। हे यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी थी। मैंने कहा, तू मेरा शरणागत है। मेरे जीते जू मेरा कुछ भाग है। मेरी चिल्लाहट को ध्यान देकर सुन, क्योंकि मेरी बड़ी दुर्दशा हो गई है। जो मेरे पीछे पड़े हैं, उनसे मुझे बचा ले, क्योंकि वे मुझसे अधिक सामर्थी हैं। मुझको बंदीगृह से निकाल कि मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूं। धर्मी लोग मेरे चारों ओर आएंगे, क्योंकि तू मेरा उपकार करेगा। अध्याय 143, छुटकारे के लिए प्रार्थना। हे यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन, मेरे गिड़गिड़ाने की ओर कान लगा। तू जो सच्चा और धर्मी है, इसलिए मेरी सुन ले, और अपने दास से मुकद्दमा न चला, क्योंकि कोई प्राणी तेरी दृष्टि में निर्दोष नहीं ठहर सकता। शत्रु तो मेरे प्राण का ग्राहक हुआ है। उसने मुझे चूर करके मिट्टी में मिलाया है, और मुझे बहुत दिन के मरे हुए के समान अंधेरे स्थान में डाल दिया है। मेरी आत्मा भीतर से व्याकुल हो रही है, मेरा मन विकल है। मुझे प्राचीन काल के दिन स्मरण आते हैं। मैं तेरे सब अद्भुत कामों पर ध्यान करता हूँ, और तेरे काम को सौंपता हूँ। मैं तेरी ओर अपने हाथ फैलाए हुए हूँ। सूखी भूमि के समान मैं तेरा प्यासा हूँ। हे यहोवा, फुर्ती करके मेरी सुन ले, क्योंकि मेरी प्राण निकलने ही पर हैं। मुझसे अपना मुंह न छिपा, ऐसा न हो कि मैं कब्र में पड़ा हुआ के समान हो जाऊं। अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है।
जिस मार्ग से मुझे चलना है वह मुझको बता दे, क्योंकि मैं अपनी मन तेरी ओर लगाता हूँ। हे यहोवा, मुझे शत्रुओं से बचा ले, मैं तेरी ही आड़ में आ छिपा हूँ। मुझको वह सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूँ, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। हे यहोवा, मुझे अपने नाम के निमित्त जिला। तू जो धर्मी है, मुझको संकट से छुड़ा ले और करुणा करके मेरे शत्रुओं का सत्यानाश कर और मेरे सब सताने वालों का नाश कर डाल, क्योंकि मैं तेरा दास हूँ। अध्याय 144 विजय प्राप्ति पर धन्यवाद की प्रार्थना। धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है, वह मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। वह मेरे लिए करुणा निदान और गढ़ है, ऊंचा स्थान और छुड़ाने वाला है। वह मेरी ढाल और शरण स्थान है, जो मेरी प्रजा को मेरे वश में कर देता है। हे यहोवा, मनुष्य क्या है कि तू उसको साथ लेता है, या आदमी क्या है कि तू उसको उसकी कुछ चिंता करता है। मनुष्य तो सांस के समान है, उसके लिए जलती हुई छाया के समान है। हे यहोवा, अपने स्वर्ग को नीचा करके उतरा, पहाड़ों को छू, तब उनसे धुआं उठेगा। बिजली कड़कड़ाकर उनको तितर बितर कर दे, अपने तीर चलाकर उनको घबरा दे। अपने हाथ ऊपर से चढ़ाकर मुझे महासागर से उबार, अर्थात परदेशियों के वश से छुड़ा। उनके मुंह से जो व्यर्थ बातें निकलती हैं और उनके दाहिने हाथ से धोखे के काम होते हैं। हे परमेश्वर, मैं तेरी स्तुति का नया गीत गाऊंगा। मैं 10 तार वाली सारंगी बजाकर तेरा भजन गाऊंगा। तू राजाओं का उद्धार करता है और अपने दास दाऊद को तलवार की मार से बचाता है। तू मुझको उबार और परदेशियों के वश से छुड़ा ले, जिनके मुंह से व्यर्थ बातें निकलती हैं और जिनका दाहिना हाथ झूठ का दाहिना हाथ है। जब हमारे बेटे जवानी के समय पौधों के समान पड़े हुए हों और हमारी बेटियां उनको नेवाले खंभों के समान हो जो महल के लिए बनाए जाएं। जब हमारे खत्ते भरे रहें और उनमें से भांति भांति का अन्न रखा जाए और हमारी भेड़ बकरियां हमारे मैदानों में हजारों हजारों बच्चे जनें। जब हमारे बैल खूब लदे हुए हों, तब हमें न विघ्न हो और न हमारा कहीं जाना हो और न हमारे चौकों में रोना पीटना हो। तो इस दशा में जो राज्य है हो वह क्या हो ही धन्य होगा। जिस राज्य का परमेश्वर यहोवा है वह क्या ही धन्य है। अध्याय 145 स्तुति का गीत। हे मेरे परमेश्वर, हे राजा, मैं तुझे सराहूँगा और तेरे नाम को यदा सर्वदा धन्य कहता रहूँगा। प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूँगा और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूँगा। यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है और उसकी बड़ाई अगम है। तेरे कामों की प्रशंसा और तेरे पराक्रम के कामों का वर्णन पीढ़ी दर पीढ़ी होता चला जाएगा। मैं तेरे ऐश्वर्य की महिमा के प्रताप पर और तेरे भांति भांति के आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करूँगा। लोग तेरे भयानक कामों की शक्ति की चर्चा करेंगे और मैं तेरे बड़े बड़े कामों को वर्णन करूँगा। लोग तेरी बड़ी भलाई का स्मरण करके उसकी चर्चा करेंगे और मैं तेरे धर्म का जय जयकार करेंगे। यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। यहोवा सभी के लिए भला है और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। हे यहोवा, तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी और तेरे भक्त लोग तुझे धन्य कहा करेंगे। वे तेरे राज्य की महिमा की चर्चा करेंगे और तेरे पराक्रम के विषय में बातें करेंगे कि वे
आदमियों पर तेरे पराक्रम के काम और तेरे राज्य के प्रताप की महिमा प्रकट करें। तेरा राज्य युग युग का और तेरी प्रभुता सब पीढ़ियों तक बनी रहेगी। यहोवा सब गिरते हुओं को संभालता है और सब झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। सबों की आंखें तेरी ओर लगी रहती हैं और तू उनको आहार समय पर देता है। तू अपनी मुट्ठी खोलकर सब प्राणियों के आहार से तृप्त करता है। यहोवा अपनी सब गति में धर्मी और अपने सब कामों में शरणागत है। जितने यहोवा को पुकारते हैं अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं उन सभी के वह निकट रहता है। वह अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है और उसकी दुहाई सुनकर उनको उद्धार करता है। यहोवा अपने सब प्रेमियों को तो रक्षा करता है परंतु सब दुष्टों का सत्यानाश करता है। मैं यहोवा की स्तुति गाऊंगा और सारे प्राणी उसके पवित्र नाम की सदा सदा धन्य कहते रहेंगे। अध्याय 146 उद्धारकर्ता परमेश्वर की स्तुति। यहाँ की स्तुति करो, हे मेरे मन, यहोवा की स्तुति कर। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूँगा। जब तक मैं बना रहूँगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूँगा। तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की शक्ति नहीं है। उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा। उसी दिन उसको सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएंगी। जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है, वह आकाश और पृथ्वी और समूह और उनमें जो कुछ है सब का करता है और वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा। वह पिसे हुओं को न्याय चुकाता है और भूखों को रोटी देता है। यहोवा बंदियों को छुड़ाता है। यहोवा अंधों को आंखें देता है। यहोवा झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। यहोवा धर्मियों से प्रेम रखता है। यहोवा परदेशियों की रक्षा करता है और अनाथों और विधवाओं को संभालता है, परंतु दुष्टों के मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा करता है। हे सिय्योन, यहोवा सदा के लिए जियो। तेरा परमेश्वर पीढ़ी पीढ़ी राज्य करता रहे। जब यहाँ की स्तुति करो। अध्याय 147 सर्वशक्तिमान परमेश्वर की स्तुति। यहाँ की स्तुति करो क्योंकि अपने परमेश्वर का भजन गाना अच्छा है, क्योंकि वह मन भावना है। उसकी स्तुति करनी मन भावनी है। यहोवा यरूशलेम को बसा रहा है। वह निकलते हुए इज़राइलियों को इकट्ठा कर रहा है। वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता रहता है। वह तारों को गिनता और उनमें से एक एक का नाम रखता है। हमारा प्रभु महान और अति सामर्थी है, उसकी बुद्धि अपरंपार है। यहोवा नम्र लोगों को संभालता है और दुष्टों को भूमि पर गिरा देता है। धन्यवाद करते हुए यहोवा का गीत गाओ, वीणा बजाते हुए हमारे परमेश्वर का भजन गाओ। वह आकाश को मेघों से छा देता है और पृथ्वी के लिए मेह की तैयारी करता है और पहाड़ी पर घास उगाता है। वह पशुओं को और कौवों के बच्चों को जो पुकारते हैं आहार देता है। न तो वह घोड़े के बल को चाहता है और न पुरुष के पैरों से प्राप्त होता है। यहोवा अपने डरवैयों ही से प्राप्त होता है, अर्थात उनसे जो उनकी करुणा में बना रहता है। हे यरूशलेम, यहोवा की प्रशंसा कर। हे सिय्योन, अपने परमेश्वर की स्तुति कर, क्योंकि उसने तेरे फाटकों के खंभों को दृढ़ किया है और तेरे लड़कों को आशीष दी है। वह तेरी महिमा में शांति देता है और तुझको उत्तम से उत्तम गेहूं से
तृप्त करता है। वह पृथ्वी पर अपनी आज्ञा का प्रचार करता है। उसका वचन अति वेग से दौड़ता है। वह ऊन के समान हिम को गिराता है और राख के समान पाला बिखेरता है। वह बर्फ के टुकड़े गिराता है। उसकी की हुई ठंड को कौन सह सकता है। वह आज्ञा देकर उन्हें गलाता है। वह वायु बहाता है, तब जल बहने लगता है। वह याकूब को अपना वचन और इज़राइल को अपनी विधियों और नियम बताता है। किसी और जाति से उससे ऐसा बर्ताव नहीं किया और उसने नियमों को और नहीं जाना। यहाँ की स्तुति करो। अध्याय 148। समस्त सृष्टि परमेश्वर की स्तुति करे। यहाँ की स्तुति करो। यहोवा की स्तुति स्वर्ग में से करो। उसकी स्तुति ऊंचे स्थानों में करो। हे उसके सब दूतों उसकी स्तुति करो। हे उसकी सब सेना उसकी स्तुति करो। हे सूर्य और चंद्रमा उसकी स्तुति करो। हे सब ज्योतिर्मय तारागण उसकी स्तुति करो। हे सबसे ऊंचे आकाश और हे आकाश के ऊपर वाले जल, तुम दोनों उसकी स्तुति करो। वे यहोवा के नाम की स्तुति करो, क्योंकि उसी ने आज्ञा दी और ये सिरजे गए, और उसने उनको सदा सर्वदा के लिए स्थिर किया है, और ऐसी विधि ठहराई है जो टलने की नहीं। पृथ्वी में से यहोवा की स्तुति करो। हे मगरमच्छों और गहीरे सागर, हे अग्नि और ओलों, हे हिम और कोरे, हे उसका वचन सामने वाले प्रचंड बयार, हे पहाड़ों और सब टीलों, हे फलदायी वृक्षों और सब देवदारों, हे वन पशुओं और सब घरेलू पशुओं, हे रेंगने वाले जंतुओं और हे पक्षियों, हे पृथ्वी के राजाओं और राज्य राज्य के सब लोगों, हे हाकिमों और पृथ्वी के सब न्यायियों, हे जवानों और कुमारियों, हे पुरनियों और बालकों, यहोवा के नाम की स्तुति करो, क्योंकि केवल उसी का नाम महान है। उसका ऐश्वर्य पृथ्वी और अंधकार के ऊपर है। उसने अपनी प्रजा के लिए एक सींग ऊंचा किया है। वह उसके सब भक्तों के लिए, प्रगति इज़राइलियों के लिए, अर्थात इज़राइलियों के लिए और उसके समीप रहने वाली प्रजा के लिए स्तुति करने का विषय है। यहाँ की स्तुति करो। अध्याय 149। इज़राइल परमेश्वर की स्तुति करे। यहाँ की स्तुति करो। यहोवा के लिए नया गीत गाओ। भक्तों की सभा में उसकी स्तुति गाओ। इज़राइल अपने कर्ता के कारण आनंदित हो। सिय्योन के निवासी अपने राज्य के कारण मगन हो। वे नाचते हुए उसके नाम की स्तुति करें और डफ और वीणा बजाते हुए उसका भजन गाएं, क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है। वह नम्र लोगों का उद्धार करके उन्हें शोभायमान करेगा। भक्त लोग महिमा के कारण प्रफुल्लित हों और अपने बिछौनों पर भी पड़े पड़े जय जयकार करें। उनके कंठ से परमेश्वर की प्रशंसा हो और उसके हाथों में दोधारी तलवारें रहें, कि वे जाति जाति से पलटा ले सके और राज्य राज्य के लोगों को ताड़ना दे, और उनके राजाओं को सांकलों से और उनके प्रशिक्षित पुरुषों को लोहे की बेड़ियों से जकड़ रखे और उनको ठहराया हुआ दंड दे। उसके सब भक्तों को ऐसी ही प्रतिष्ठा होगी। यहाँ की स्तुति करो। अध्याय 150। परमेश्वर की स्तुति हो। यहाँ की स्तुति को करो। परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो। उसकी सामर्थ से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो। उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो। उसकी अत्यंत बड़ाई के कारण उसकी स्तुति करो। नरसिंगा फूंकते हुए उसकी स्तुति करो।
सारंगी और वीणा बजाते हुए इसकी स्तुति करो। डफ बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो। तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो। ऊंचे शब्द वाले गीत सुनाते हुए उसकी स्तुति करो। आनंद के महान शब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। जितने प्राणी हैं सब के सब यह की स्तुति करें, यह की स्तुति करें। हालेलुया। साथियों, आज की वीडियो में हमने भजन संहिता के अध्याय 141 से 150 तक का अध्ययन किया और इन भजनों को सुना। इन भजनों के द्वारा प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। आमीन।